हाय। दोस्तों, क्या होता है, कुछ लोग ना आपकी लाइफ में ना एक गार्डियन एंजल बन के आते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, लेकिन उनके आने से लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है, एक बहुत पॉजिटिव नोट पे लाइफ चेंज होती है। अब कुछ केसेस में वो लोग रुकते हैं, कुछ केसेस में नहीं रुकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। उनका आना और उनका आने के बाद लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज कर देना, वो ज़्यादा मैटर करता है। ये जो वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ, ये मैं डालना नहीं चाहता था कभी भी। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजंस कि मेरी भाई से बहुत लेट रात को कॉन्वर्जेशन हुई थी। भाई की आवाज़ इतनी स्वीट है, बात करते करते नींद भी आ जाती है, तो मुझे नींद भी आ गई थी। तो दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। अच्छा अच्छा, मैंने क्या बोला, ओके ओके ओके, मैं खुद नींदों में था तो मैं ढंग से रिवर्ट नहीं दे पाया। तो मैंने ना सोचा कि मैं इस वीडियो को नहीं डालूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। और कोइंसिडेंटली वो रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में सेव रह गई। अब क्या हुआ, मेरे पास उस भाई का वापस से मैसेज आया कि मैंने अपनी वाइफ को, मैंने अपने फादर साहब को सब बता दिया है आपसे बात करने के बाद। और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है मुझे लेकर, मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मेरी लाइफ को लेके। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सारी बातें किसी को बता पाऊंगा। और भैया, अब मेरे को 0.1% भी मन नहीं है खेलने का। मैं नहीं खेलूंगा कभी, मेरे दिमाग से भूत ही उतर गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं अब तक किस नशे में था और नशा पूरा उतर गया मेरा। तो उसने मुझे वर्ड दिया था कि आप मेरे गार्डियन एंजल हो। तो वही मैंने उसे एक रेफरेंस के तौर पे भी यूज़ में लिया, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स आता है जो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत करके जाता है, बहुत अच्छे नोट पे आपको रखता है। तो ये कहानी आप देखो, बहुत अच्छी कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके फादर जो हैं वो सब्जी का ठेला चलाते हैं। उसने ना सिर्फ घर को गरीबी से निकाला, ट्यूशन पढ़ाई उसने, शादी में, केटरिंग में, हलवाई का काम उसने करा, इंजन ऑयल बेचे उसने। मतलब मल्टीटास्किंग बंदा है, सेल्स में एक नंबर है। एक बुरी आदत में वो फंस गया और बहुत नुकसान करा उसने, बहुत नुकसान। लेकिन इंसान इतना अच्छा है, आप खुद बोलोगे यार, क्या आदमी है यार तू। बहुत स्वीट कहानी है। ऐसा लगेगा कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है। इमोशनल भी होगे, बुरा भी लगेगा भाई के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को लगेगा कि यार ये लड़का छोड़ देगा अब। तो प्लीज़ प्यार देना वीडियो को, 200 लाइक्स देना वीडियो को। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों की ज़िंदगी बदल रहे हैं अपन, होपफुली, और बदलते रहेंगे। पहली चीज़। दूसरा ये, चैनल पे लाइक और हाइप पे प्लीज़ इग्नोर मत करना, रिक्वेस्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। बाकी खुश रहो, लोगों को खुश रखो। थैंक यू, टेक केयर। हेलो। हाँ हाँ जी, क्या हाल है मेरे भाई? भैया, बस ठीक ही है, लेकिन उतना नहीं ठीक है सर। कैसे हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? क्या करते हो? ये बताओ। भैया, मैं समस्तीपुर बिहार का हूँ। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट नेम मतलब नहीं नहीं नहीं, लेना ठीक है। चाहिए। इतना प्रिसाइज क्या करना, ठीक है। क्या करते हो मेरे भाई आप? अ, क्या कहूँ भाई, इस मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी भैया, हम्म हम्म लेकिन मैं एक चीज़ ए, कहूँगा तुमसे। जी एकदम खुल के बताओ सारी चीज़ें ना, एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। शीशे के सामने खड़े होके जैसे बात करते हैं ना, वैसे जी बात करनी, एकदम ट्रांसपेरेंट होके मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अपन कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ हद तक निवारण अपन निकाल सके अपनी सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। और क्या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो भी अपन देखें मेरे भाई। ठीक है दोस्त? तो एकदम बता, कोई तेरे को चलिए जज सर। नहीं कर रहा। कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे, कोई भगवान का बच्चा नहीं है। सब ने उल्टे काम करे हैं, सबको रिग्रेट है जीवन में, सबको गिल्ट है जीवन में। तो तू कुछ नया नहीं है, तू ही सब में से एक है, हम में से एक है, टेंशन नहीं है। बता मेरे भाई, सारी बातें अच्छे से बता। सर मैं अम, अम, अ, मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी मैंने 2016 से। ठीक है भाई। अ, उसमें मैं पढ़ता भी था। मेरे पिताजी कोई ज़्यादा हम लोग कोई ज़्यादा बड़े परिवार के लोग नहीं हैं। ठीक है। दिल्ली में मेरे पिताजी रेहड़ी लगाते हैं, सब्जी की दुकान। दिल्ली में सब्जी की दुकान लगाते हैं? हाँ और आप बिहार में रहते हो? हाँ। ठीक है मेरे भाई। और
उस वक्त मैं दिल्ली में गया था 2017 में। तो कास्टा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब भी किया था। ठीक है, नहीं कंपनी का नाम मतलब मेरे भाई, है ना? ठीक है। वैसे ऐसे बता दो, ऐसे बता दो। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ मेरे भाई? तो उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब किया था। तो मैं मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। हम्म। तो उसमें के लोग सब, यानी उनमें के जो कुछ ऑफिस होते हैं कलीग्स, वो बोलने लगे क्या यार तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, तुम्हारी एज भी उतनी ज्यादा नहीं है, हम्म। तो हम्म। क्यों ना इससे ज्यादा तुम मेहनत गांव में रह के कर सकते हो, तो वहाँ पे प्रॉपर जॉब की तैयारी कर सकते हो, जॉब हो सकता है। और नहीं तो तुम कोचिंग भी पढ़ाओगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा। इससे अच्छी इनकम आपको मिल जाएगी। हम्म। तो मैं ये सोचा, उसके बाद मुझे भी सही लगा, क्योंकि पैसे ज्यादा दे नहीं रहे थे, वो 9,000 था। हाँ, तो 9,000 रुपया में क्या ही हो जाता है। सही बात है। तो मैं अब वापस आ गया था अपने गाँव। मतलब फादर के साथ पहले रहे थे, फिर अब वापस आ गए थे, ऐसा? हाँ, फिर वापस अपने गाँव आ गया। ठीक है मेरे भाई, तुमने ग्रेजुएशन में क्या किया था तब तक? फिजिक्स ऑनर्स किया था तब तक मैंने। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया बीएससी था। करा था, बीएससी? नहीं, बिहार बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से किया था। नहीं नहीं, बीएससी करा था क्या ग्रेजुएशन में? हाँ, बीएससी किया था फिजिक्स। ओके ओके। और उसके बाद मेरी मैथ और साइंस अच्छी थी। ठीक है। तो फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है भाई। और कर ली, उसके बाद मैंने खूब लगन से होम ट्यूशन भी पढ़ाता, अभी भी पढ़ाता हूँ होम ट्यूशन। ओके। और तो उस समय मेरी काफी अच्छी, यानी कभी 25, कभी 20, कभी किसी महीने में 17,000 रुपये आते थे। होम ट्यूशन से? हाँ। और ये कौन से साल की बात बता रहे हो आप मेरे को? 2017-18 की बात कर रहा हूँ। समझ गया, ठीक है मेरे भाई। फिर बताओ आगे। और उसके बाद मैं ये सोचा कि जो छुट्टी वाले दिन होते हैं संडे के संडे, हम्म। तो उस दिन मैं ये सोचा कि खाली बैठने से कोई फायदा है नहीं। तो मैं हम्म। चाय पत्ती का जो बिजनेस होता है, लूज वाला चाय पत्ती, हम्म। तो उसका बिजनेस मैं करने लगा यहाँ। ठीक है। तो मुझे 2 दिन सप्ताह में छुट्टी मिलता, तो मैं 2 दिन अपना मार्केट में घूमता, उससे बेच लेता। उससे मेरी हम्म। अच्छी इनकम होने लगी। हम्म। उसके बाद मैंने ये और सर्च किया कि किस बजट में ज़्यादा, तो मैं ऐसे यूट्यूब पर देखा, तो मुझे एक बाइक का जो इंजन ऑयल होता है ना, हाँ हाँ। तो इंजन ऑयल का मैंने ये देखा कि इसमें है बचत। तो मैंने इंजन ऑयल मंगवाया 25,000 रुपया का। ओके। तो फिर वो 25,000 मेरे बन गए 60,000 रुपया। बाइक का इंजन ऑयल? अच्छा, इंजन ऑयल बेचा तुमने? हाँ। कैसे बेचा? मतलब कहाँ पे, दुकानों पे जाके पेट्रोल पंप पे, कैसे, क्या मुझे थोड़ा आइडिया बताओ। जहाँ भी बाइक गैरेज होता था ना, ओके तो ओके। मैं वहाँ पे जाता था, बोलता था कि मैं इस कंपनी की तरफ से हूँ भैया, मैं इंजन ऑयल का काम करता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो बताइए। हाँ तो हाँ हाँ। ऐसा होता है ना भैया कि जैसे आपको इंजन ऑयल का ज़रूरत है, तो आप जो मैकेनिक डालता है वही डलवा देते हो। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो उसी प्रकार से मुझे ग्राहक सब मिलते गए, यानी गैरेज वाले मैकेनिक सब भाई मिलते गए, हाँ हाँ हाँ। और मैं ये सेल करता गया। मैं समझ अभी गया। भी इंजन ऑयल का काम मैं अभी भी करता हूँ। हाँ ठीक है, सही काम है, ठीक है। उसके बाद 1 साल और भी था, तो मैं सोचा कि कोचिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे आने लगे थे इससे। हम्म। कोचिंग से मुझे 1 घंटे का 3,000 रुपया मिलता था। ठीक है। और मैं इधर अगर किसी भी 1 घंटा में 4 दुकान अगर चले जाऊं, तो मुझे 4-5 हज़ार रुपया हो जाएंगे एक ही दिन में। ओके ओके, अच्छा। तो आ, यही सब था, तो मैं कर रहा था। हम्म। उसके बाद मैं वो छोड़ दिया, उसके बाद ये कोचिंग छोड़ दिया, उसके बाद ये भी काम करता था, और साथ में एक और शुरू कर दिया मैंने कि गांव, आप अगर शायद गांव को जानते होंगे, तो बिहार में होता है ना कि शादी विवाह होता है, मरनी का होता है, तो उसमें भोज चलता है। खाना? हाँ, भोज भोज होता है ना, भोज। हाँ हाँ। तो भोज का सामान मैं बेचने लगा था, यानी हलवाई सबको। ओके ओके। हम्म, 1 मिनट सर, वाईफाई।
मैं कोई लड़की हूँ क्या यार? तो हलवाई सबसे कॉन्ट्रैक्ट करके भोज का सामान मैं वो हलवाई सबको कहता था कि अब मैं आपको कुछ इंसेंटिव दूंगा, अच्छा। जहाँ पे आपको ऑर्डर मिले कि जहाँ पे शादी या ये है, ओके। तो मुझे बताइए, मैं वहां जाके बात करूंगा। तो मैं ऐसे जाके बात करता था, रेट सस्ता देता था मैं, क्योंकि समिति से बाजार समिति से माल उठाता था। हाँ। तो वहीं से उठाता था, और मान के चलिए कि 35,000 का 40,000 का बिल होता था, हाँ। तो हलवाई को मैंने दे दिया, 500 रुपया दे दिया। ठीक है। और मुझे वो सामान मुझे बाजार में मिलता था 32-33 में, छः हम्म। सात हजार रुपया हो जाता था मुझे। समझ यानी गया। कुछ नहीं करना है, 6-7 हजार रुपया हो जाता था। तुम सही जुगाड़ू आदमी हो यार, मतलब हर किसी के बस की नहीं होती इतना एकदम कॉन्फिडेंस लेके दुकानों पे जाना, मार्केटिंग करना, कोल्ड कॉलिंग, इसको कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं जी, इसको मार्केटिंग के। कोल्ड कॉलिंग। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम इतना फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हो स्ट्रेंजर्स के साथ, ये बहुत अच्छी चीज़ है सेल्स वाली इंडस्ट्री के लिए। बताओ भाई, फिर आगे बताओ, सॉरी। हाँ। और उसके बाद ये भी काम चल ही रहा था। हाँ। उसके बाद मैं बच्चों की जो किताब आते हैं ना, गुड इंग्लिश, हाँ। ऑक्सफोर्ड वाला, ये सब, तो मैं 10 लड़कों का ग्रुप बना लिया जो पढ़े लिखे लड़के थे। ठीक है। उनका मैंने इंटरव्यू लिया अपने स्तर से, यानी जो बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। गॉट इट। मैं ठीक है। हर एक गांव में जाता था, वहां पे 10 बच्चों को मैं कहता था कि मैंने अपने फाउंडेशन का नाम रख लिया था, उज्जवल भविष्य फाउंडेशन। ठीक है। उनको मैं ये बताता था कि एडमिशन लेता था हम्म। कि देखिए, आप अपने बच्चों का इसमें एडमिशन कराइए, एडमिशन चार्ज 150 रुपया होगा। 150 रुपया में आपको 3 कॉपी, एक पेंसिल, उसके बाद 3 किताब मिलेगा, और सर आपको आके पढ़ाएंगे। 150 रुपया का महीना लगेगा, एक बैच में 15 बच्चे आएंगे। तो मेरा भी सही था, मान के चलिए कि मैं टीचर को जो देता था लड़कों को, हम्म। 5,000 का महीना देता था। हम्म। आप पाँच उनको मैं कहता था कि आप मुझे 4 घंटा दो, यानी 4 से 5 बैच पढ़ाओ, हम्म। मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा। ठीक है। वो पढ़ाते थे, अपना जाके कलेक्शन मैच करता था जाके। ठीक है। तो एक जैसे ऐसे सोचिए सर कि आ, 15, यानी 150 के हिसाब से, 150 के महीने के हिसाब से 15 बच्चे के हो गए 4500 रुपया। हम्म। एक बैच से मुझे 4500 रुपये उठते थे। अब क्योंकि एक टीचर अगर आप पढ़ा रहे हैं 4 बैच, तो मुझे एक बैच का पैसा दे देने में क्या जाता है उनको। हाँ ठीक है, मैनेजेबल है। हाँ, हम्म। तो इस हिसाब से मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। ठीक है मेरे भाई। 2019 में मेरी शादी हो गई, हम्म। और शादी के बाद भी हमने काफी जुनून से वर्क किया। जो वर्क जो करता था वो करते ही रहा। मतलब मोटा मोटे तुम एक तरह से महीने के 40-50 हज़ार रुपए कमाने लग गए इस टाइम तक हाँ, तो, है ना? हाँ। ठीक है, उसका ठीक है। उसका मेरे पास पैसे हुए हैं, मैंने 2 जगह जमीन भी खरीदा। अरे बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है मैंने भाई। एक जगह 4 कट्ठा, एक जगह 5 कट्ठा गज प्लॉट खरीदा। ठीक है। उसके बाद ठीक है। जो किया कराया ना सर मेरे साथ, मेरी अच्छी खासी पटरी पर था। मैंने वाइफ को नेकलेस भी दिलवाया, मंगलसूत्र भी दिलवाया, हर एक चीज दिलवाया चीजें मेरे घर खराब में। होना कैसे स्टार्ट हुई? 2023 से सर। कैसे मेरे भाई, स्टार्टिंग से बताओ। एक 2000 मैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड था, तो एक मार्केट में किसी से सुना कि वो डेली के अपना खर्चा इससे निकाल लेता। हम सोचे कि ऐसा थोड़ी होता है। हम्म। वो दी ऐप मुझे दिया। हम्म। उसके बाद उसमें मैंने फर्स्ट टाइम 100 रुपीज ऐड किया था। ठीक है। वो मेरे 100 रुपीज चले गए।
मुझे अफ़सोस नहीं हुआ, लेकिन दुःख काफ़ी हुआ। मुझे एक ही दिन में ये जो सर मैं यानी कि बार-बार उसमें एक बड़ा अमाउंट ऐड ही नहीं किया। मैं ₹100 लॉस होता, फिर 100 डालता, फिर 100 डालता। ऐसे करते-करते उस दिन मैंने रात में 4700 टाइम्स हम्म। यानी ₹4700 हार गया। और गेम कौन सा खेला था? गेम था एविएटर। अरे भैनचोद, एक ही गेम आता है आजकल, हर किसी को इसी ने बर्बाद कर रखा। ठीक है भाई, फिर? और उसके बाद मेरी जो भी बुरी हुई ना सर, इसी के चक्कर। उसके बाद मैंने ₹1000 ऐड किया था। अच्छा। उस रात मैंने खेल के ₹1000 से 114 के यानी 1,14,000 बना लिया था। एक ही बार में निकल गया था क्या वो? हाँ, मतलब जैकपॉट लग गया था। अच्छा, अच्छा। ओके। मैंने 1000 डाला था हाँ, हाँ। और 1000 का वेट लगा दिया था। वो आर नहीं एक तो ही पार। एक और तुम मतलब एक ही वो बार में तुमने वो एरोप्लेन उड़ा दी उसकी, और वो जाती गई, जाती गई, जाती गई, जाती गई। हाँ, वो भी मिस्टेक से चला गया था सर। वो मैं चाय पी रहा था, मुझे पता नहीं था कि वेट लगा हुआ है। और भगवान! अच्छा। और अरे यार शिट! फिर तुमने देखा होगा तो देखते कैश आउट कर लिया होगा, अरे कर लो उड़ जाएगा बेंचोत। हाँ हाँ हाँ, 105 एक्स पे मैं उतर गया था। ठीक है भाई। अच्छा। उसके बाद मैंने उसमें से विड्रॉ लिया। विड्रॉ भी आ गया, सब हम्म। कुछ आ गया, सब कुछ सही चल रहा। हम्म। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म। और उसके बाद कल हो के मैंने उसमें बचे थे 5,000 से मैंने फिर से 30,000 पूरा लिया। अच्छा। 30,000 से फिर से मैंने वो एक आता है सर, क्रेजी टाइम। हाँ, 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 हाँ। क्रेजी चक टाइम में चक्का क्रेजी घूमता टाइम में जिसमें। हाँ, वो क्रेजी टाइम में एक आता है ना पचिंको। हाँ, आता है, बिल्कुल आता है, पचिंको नाम से आता है, हाँ। पचिंको वाले में सर मुझे यानी 2 बार डबल डबल करके आ गया था। हम्म। तो उसी सर 30,000 से मेरे बन गए थे लगभग 4 लाख रुपया के करीब आ गया था। अरे यार, ये क्या है, कैसे हो रहा है ये सब इतना? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था सर कि क्या हुआ। फिर उसके ठीक है। बाद हाँ। मैंने वो भी विड्रॉ ले लिया। हाँ। अब मेरे साथ घटनाएं होने लगी, क्योंकि दिन में तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। हाँ। 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 रात में समय होता तो मैं अलग सोता, और वही सुबह में लेट उठता। मैं कोचिंग भी नहीं जा पाता, ना बच्चे को ट्यूशन पढ़ा पाता, ना हाँ। ऑर्डर आता बोलता कि ठीक है भैया पहुंचा दूंगा, आज नहीं आ पाऊंगा, कुछ समय है। ऐसे ही करते करते मेरे पास अ, यानी मैं उनको क्या बताता हम्म। कि हम्म। हम्म। किस लिए नहीं आ रहा हूँ। बस हम्म। हम्म। रात में जगने का कारण था कि सुबह में लेट उठते थे। अच्छा। और ऐसे ही करते करते एक ऐसा समय आया कि जैसे वो मैंने विड्रॉ जो लिया था ना 4 लाख में से, हाँ, हाँ। वो 50,000 में बच गए थे। यानी छोड़ दिया था मैंने उसमें। 50,000 रुपये बच गए थे, बाकी खर्च हुए थे सारे? नहीं, बाकी सब मैंने विड्रॉ ले लिया था। ओके। वो गेम अकाउंट में से। समझ गया, समझ गया, ठीक है भाई, फिर आगे बताओ। हाँ, वो अब हर एक दिन तो साथ नहीं देगा ना किस्मत। हम्म। हम्म। तो अगले दिन मैंने वो 50 से 30 पे आ गया। ठीक है। मैंने छोड़ दिया। हम्म। फिर अगले दिन रात में ट्राई किया, फिर 30 चला गया। अब मेरे पास टेंशन हो गया। मैं इतना चूतिया था सर कि क्या कहूँ। मैं ये सोच लेता कि अभी भी छोड़ देता हूँ तो मैं तो 4-5 लाख रुपया जीत ही हूँ, छोड़ देता। सही बात है। लेकिन मैं उस जो भी घटना घटे उस 50,000 के चेजिंग के चक्कर में। रिकवरी। हम्म। हम्म। अब उसके चलते मैंने फिर डाले। अच्छा। फिर
अब मैं 2 अकाउंट से 1-1 लाख रुपया 2 लाख रुपया डाल दिया। हार गया? वो भी हार गया। अच्छा। फिर मैंने कल होके 4 लाख रुपया डाल दिया। अरे भाई तू तो यार सही में पूरा ही आर पार वाला आदमी है यार। हाँ फिर? अब वो 4 लाख मेरे सप्ताह दिन चले। 4 लाख नहीं नहीं। सप्ताह दिन अच्छा। ठीक है, समझ गया, सॉरी, ठीक है, हाँ। हुँ, सप्ताह दिन चले। हेलो। हम्म। उसके बाद वो भी गए। ठीक है। अब गे गेम का तो सारा का सारा पैसा खत्म। ऊपर से मैं ही माइनस में था 25-30 हज़ार। अब पत- अब मेरे दिमाग में ये था कि गेम का जो था नहीं वो वो तो छोड़ दो, मैं जो माइनस में हूँ उसको रिकवरी कर लेता हूँ, उसके बाद डिलीट कर दूँगा, मैं नहीं खेलूँगा। ठीक है भाई। उसको रिकवरी करने के चक्कर में सर मैं मेरा एक पीएनबी का अकाउंट है, उसमें मैं मोबाइल नंबर ऐड नहीं करवाता हूँ, उसमें यूपीआई नहीं चलाता ओके। क्योंकि वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। तो उसमें से सर मैंने एक बार में ही यानी कैश निकाला 5 लाख, फिर वाइफ के अकाउंट में सब में 1-1 लाख डाला, यूपीआई से 1-1 लाख 5 लाख डाला। अच्छा। उसके बाद वो भी गए। ऐसे ही करते-करते सर यानी अभी तक जो है ना सर हम्म। अ, वही मेरा करीब 20-21 लाख का है लॉस। कभी बताया? लेकिन लेकिन कभी सर बताया मेरे को? एक 1 महीना से मैं इस पे अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंट्रोल पा जाऊँ। लेकिन मुझे खेलते हुए जितने लोग देखते थे या जो मेरे जानने वाले वो लड़के सब खेलते हैं तो उससे गेम में क्या होता है कि आप किसी को रेफर करते हो तो वो जो वेट लगाता है उसका कमीशन भी आपको आता है। हेलो। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, हाँ। लास्ट वाली लाइन बताओ, ऐसे ऐसे करते करते फिर क्या बोल रहे हो? गेम वाले में होता है ना सर कि किसी गेम वाले को जैसे आपने किसी को रेफर किया, हाँ हाँ। अब अगला आदमी जो ऐड करेगा खेलेगा उसका वेट के हिसाब से जितना का भी वेट लगाता है उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है हम्म। कमीशन टाइप का। हम्म। तो ऐसा सोचिए कि सर मैंने यानी 300 यानी 355 लोगों को मैंने रेफर किया हुआ है। अच्छा। आए उनके उस पे पैसे? हाँ पैसे आए उसके? हाँ आते मतलब प्रत्येक सप्ताह में ही 10,000 आ जाते हैं। ठीक है भाई। अब मैं उसी से आ, ऐड मतलब मुझे तो जो बर्बाद होना था हो चुका हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं खेलूं सर। आखिरी बार कब खेला था अपन ने? सर आखिरी बार तो कल ही खेला था। अब सर और अब जानते हो क्या होगा मेरे साथ? हम्म। इस बीच में मेरी इतनी बुरी हालत है सर, इतनी बुरी हालत है कि मैं अगर मेरे पिताजी ना हो तो मैं अपने बच्चों को कपड़ा, दूध, खाना, पानी ये सब कुछ भी नहीं दिला पाता। अच्छा। फादर को पता है ये बात, जुए वाली? सर मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। हम्म। मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट है सर मैंने अभी से इसी 15 जनवरी को हम्म। अपने एक दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, हाँ हाँ। मैंने उनसे 25,000 रुपया लिया हुआ है। खेलने के लिए ही? उनको मैंने बताया कि मुझे ज़रूरत है लेकिन हकीकत यही था कि मैं खेला था। हम्म। अब वो लॉस हो गया। अच्छा।
गलती मैंने एक और की सर, मनी व्यू से मैंने लास्ट मेरा क्या प्लान था कि कोई बात नहीं है, एक बार 50,000 ऐड करेंगे, 10% उसका डेली निकालेंगे सर। ये तो बहनचोद और बहुत खराब है चीज़ें। कौन सा डेली का करने वाला? हाँ, हम्म। एक होता है ना सर कि जैसे जितना भी करो उसका 10% निकालते जाओ डेली। मैं सेम ये सोचा सेम। कि मैं ये सोचा कि हम्म। 50 करूँगा, अगर उस 5,000 भी डेली आते हैं तो 1.5 लाख का महीना होगा। मैं रिकवरी कर जाऊँगा। लेकिन ये भाई और इस बहुत रिकवरी खतरनाक के है। चक्कर में ही आधे से ज़्यादा नुकसान होता है लोगों का। लेकिन ये चीज़ समझ में भी बहुत लेट आती है। फिर मेरा बता आगे क्या 2-3 हुआ? लोन भी चल, लेकिन जो लोन का अमाउंट ज़्यादा नहीं है। एक है 35,000 का है, मैंने वो 2 किस्त सधाया भी है। एक है 2-3 हज़ार का है, बस एक 8,000 का है। सर आप ही बताओ सर, मैं भाई ये तो तेरे देखने की बात थी बेटा, तूने इतना अच्छा अच्छा काम किया लाइफ में। तूने सब कुछ खुद के दम पे खुद बनाया, है ना। मतलब फादर अपने सब्जी बेचते थे, तूने उस चीज़ को चैलेंज लेते हुए तूने नौकरियां करी, तूने ट्यूशन पढ़ाई, तूने हलवाई वाला काम किया, तूने तूने मतलब इंजन ऑयल वाला काम किया। तो यू कुड हैव बीन द सन दैट कुड हैव चेंज द होम। मतलब घर को बदलने वाला बेटा बन सकता था तू, और आई होप तू आगे भी बन। लेकिन क्या होता है, मैं अब ऑब्वियसली मैं तुझे क्यों मतलब ऐसे बोलूँगा तूने ये कर दिया वो कर दिया, हम सब इस चीज़ में फंस गए कभी ना कभी किसी ना किसी तौर पे। लेकिन भाई तू तो ऐसा इंसान है जिसको मतलब हर घर वाले चाहते हैं कि मतलब हर पड़ोसी बोलता है कि यार इसके जैसा बेटा होना चाहिए हमारे घर में। तो तूने तो कितना अच्छा सब कुछ बना रखा था। मतलब ऐसा मत सोच क्या करूँ, पर निकालते हैं उसका तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुझे इतना बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए था। मतलब तू तू आइडियल सन है मेरे भाई, तू आइडियल सन है। चल कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अभी आगे। मुझे और चीज़ बता, आगे कुछ और कुछ है बताने को? सर मुझे खुद ही नहीं पता। मैं मुझे सर मुझे आप गाली दो। मैं मैं नहीं चाहता हूँ भाई। कि कोई गाली दे मुझे। अरे ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है यार। आप समझो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप मेरे सर अगर मैं आपके पास होता तो मैं आपको ज़बरदस्ती कहता कि सर मुझे आप मारो, बहुत मारो। देख मेरे भाई, तेरे बच्चा है? 3 बच्चे हैं सर, तीनों बेटा हैं। तीनों बेटे हैं, तीनों बच्चे हैं ना? तो जी, देखो एक एक चीज़ तो ये है मेरे भाई कि है ना, आप जो हो सक्षम तो हो काम करने में, है ना? अभी नौकरी-वोकरी थोड़ी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? केवल इंजन ऑयल वाला काम कर रहे हो अभी? हाँ, इंजन ऑयल वगैरह और होम ट्यूशन में पढ़ाता हूँ। तो देखो आप काम करने में सक्षम हो, तो उसी चीज़ को अपना हथियार बनाओ मेरे भाई, उसी से आगे बढ़ो जीवन में, नहीं क्या? अभी बिल्कुल जो सही सर। आप एक चीज़ समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो आपके 3 बच्चे हैं मेरे भाई, तीनों जी, की एजुकेशन ये करना उनका मॉरल राइट है, उसके लिए पैसे चाहिए और पैसा कौन देगा? घर का जो उनका बाप है वही देगा। जी तो सर। अपन तो 1 रुपया भी इधर-उधर अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपन जो है मेरे भाई मिडल क्लास फैमिली से हैं। जी, अपन को तो 4 रुपए अगर आ रहे हैं तो 1 रुपए तो बचाना ही पड़ेगा सारी चीज़ देखने में। ये हुँ, एविएटर, ये वाला गेम, क्रेज़ी टाइम, ये सब ठीक है लोगों ने कर लिए, शौकिया लोगों ने कर लिए, छोड़ दो, खत्म हो गई। आपने करा, करके भूल जाओ, लेकिन उससे पागल मत हो कि यार मेरे को आज भी खेलना है, मेरे को कल भी खेलना है, और मैं कैसे रिकवरी नहीं करूँ, वो नहीं करूँ। भाई ये मशीनें हैं, और ये मशीनें जो हैं, ये एक वेबसाइट के अंदर घूमती रहती हैं। ये आपको नहीं बता सकती कि कल को इसके अंदर बेईमानी हुई है या नहीं हुई है। आप कैसे जी बता सर। सकते हो? हुँ, और हुँ। देखो आप बोल रहे हो बिहार से, कोई बोलता है उड़ीसा से, कोई बोलता है गुजरात से। मतलब हर जगह लोग भरे पड़े हैं जो जुए में ग्रसित हैं, और मेरे पास नहीं, 2 और जो हैं वो यूट्यूब चैनल है, वो इसी पे काम करते हैं। तो उनके जी, पास भी जाते रहते हैं। कभी भी मतलब आज मैं बताऊँ आपको, आज भी मेरे इनबॉक्स में 5 या 6 नए मैसेज आए हैं। भैया बहुत परेशान चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ, वो चल रहा हूँ। मतलब जहाँ-जहाँ जब-जब जुआ पहुँचा है ना जिन-जिन घरों में, वो वहाँ से लोगों की खुशियाँ छीन के ही गया है। बिल्कुल सही कह लोगों रहे हो को सर आप। बर्बाद करके ही गया है मेरे भाई।
किसी को सर खुशी सोचो नहीं देके सर गया। सोचो ना, मैंने दो 2-3 साल की कमाई में मैंने 2 प्लॉट खरीद लिए। मैं इतना कमाता, इतना मेहनत करने वाला बंदा। मैं आज, पता है सर, आपसे अगर बात नहीं होती तो मेरे मन में क्या चल रहा था? हाँ हाँ। मेरे मन में चल रहा था कि मैं एक प्लॉट बेच देता हूँ। नहीं मेरे भाई, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्लॉट बेच देता हूँ। बताऊँ क्यों? मेरे मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ तुमको। एक बार क्या हुआ था, जब मैं जुए का आदी था, मैं क्रिकेट में एक तरह से पूरी तरीके से घुस गया था। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है। मैच जीतता था, हारता था। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं मैच काफ़ी हार गया, और मैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से हार रहा था। जिस भी टीम पे लगाऊं वो हारे, जो भी दाव खेलूं वो हारूं। अब साहब मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए बुकी को। तो मैंने क्या करा, मेरे दिमाग में इतने टाइम से बात नहीं आई थी, उस दिन मेरे दिमाग में बात आई कि मैं शेयर्स बेच देता हूँ मेरे। तो मैंने क्या करा, अपने शेयर्स बेच दिए। पैसा आया, बुकी को पैसा दिया। तो जब शेयर आप बेचते हो ना, तो पैसा हाथों हाथ नहीं आता, एक दिन बाद आता है। अब पहले तो और लेट आता था। तो अब जब वो पैसा आने लगा ना मेरे भाई, तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मेरे जीवन के साथ? क्या हरकतें हैं ये मेरी? कोई अच्छी चीज़ें हैं क्या? ये क्या कर रहा हूँ मैं? इसको पैसा देता हूँ और फिर बंद कर देता हूँ, बुकी को पैसा देता हूँ और बंद करता हूँ, फिर कोई मुझे मतलब ही नहीं है कि ना क्रिकेट से ना जुए से। भाई मैंने बुकी को पेमेंट करा, 2 दिन 3 दिन बाद मेरा ईमान वापस डगमगा गया कि नहीं नहीं और खेल लेते, चलो वापस कवर कर लेते हैं, वापस कवर करके शेयर्स वापस बेच देते हैं, सॉरी वापस खरीद लेते हैं, वापस कैपिटल वैसी की वैसी कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है सर, ये प्लॉट बेचना, जुआ, शेयर्स बेचना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है इस चीज को सुधारना, आदत सुधारना। तो क्या है जो तू बोल रहा है ना, प्लॉट बेच देता हूँ। जी। प्लॉट बेचना मेरे भाई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, प्लॉट बेच के तुम एक बार के लिए तो तुमने अपनी लाइबिलिटीज से अपने आप को मुक्ति पा लिया आपने, ठीक है मेरे भाई। आपने मुक्ति पा ली, जो भी आपके पे कर्जे हैं, जो भी आपके नुकसान है, एक बार के लिए आपने खत्म कर दिया। अब क्या होगा मेरे भाई? अब जो है आप वापस से खेलोगे, बॉलिंग करोगे, बैटिंग करोगे, गैम्बलिंग करोगे, जो भी आपकी इच्छा है आप करोगे, ठीक है भाई। और फिर क्या होगा? थोड़े टाइम बाद अब क्या करूँ साहब, मैं सेकंड प्लॉट बेच देता हूँ अब, ये मम्मी से बात कर लेता हूँ, है ना? ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, ये बहुत टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है मेरे भाई कि मेरे को नहीं करना तो नहीं करना। तुम सोच लो यार, तुम सोच रहे हो कि यार मेरे एक बार 104x आया हुआ था, मेरे वापस आ जाए, या मेरे वो जो 20 वाले रूलर में मैं लग गया था, मेरे वापस आ जाए। क्या होता है मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो लाइफ में बस एक ही बार होती हैं। हाँ सर, ये बात सही है। बस कदम एक बार, चाहे वो किसी स्पेशल इंसान का लाइफ में आना हो, फिर वो चले जाएगा तो आप लाख बार नाक रगड़ लो, बुरा मान लो कर लो, वो नहीं आएगा। अब तुम्हारा जो एविएटर वाला 104x 114x जो भी आया था ना, जो तुम बोल रहे हो कि वो गलती से आया था, वो गलती से आ गया, उसका रोल खत्म हो गया बस। अब मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो जीवन में, अब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मतलब तुमने पहले क्या करा था 2 घंटा पहले, किसी को कोई मतलब नहीं है लाइफ में। कोई अपन मतलब नहीं को सर। अपनी डोर खुद सँभालनी पड़ेगी। अपन को खुद की मतलब अपन को खुद की जो विश लिस्ट है ना, कैसे काम करना है, क्या नहीं करना, भाई उस पे अपन को खुद को मेहनत करनी है, लेकिन उस मेहनत के अंदर अपन जुए का रास्ता खुला नहीं रख सकते। पता है सर, है मुझे ना? अभी भी बट मुझे प्रॉफिट होता है। मुझे मुझे कहीं भी पैसा रुकता नहीं, सब देते हैं। लेकिन इधर मैं 1-2 साल से जो मैं क्या घर पे कह रहा हूँ कि पैसा उधार ही है, नहीं दे रहा है कोई। बहुत दिक्कत है। मुझे कोई कुछ कहता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2-3 साल पहले ही प्लॉट खरीदा है। ये कभी गलत कर ही नहीं सकता। यानी किसी को अगर, सर ऐसा, मतलब ऐसा है ना कि मेरे अंदर हम किसी से बात करना चाह रहे थे, इसीलिए आपको हम बोले। इंस्टाग्राम पे मैंने कॉलिंग, उसमें गलती से हो गया कि उम, पता नहीं था कि कभी कॉल किए ही नहीं। मुझे आप उधर से काट रहे थे, मुझे लग रहा है लग ही नहीं रहा है। अरे मेरे बेटे कोई बात नहीं, वो सब चलता है, वो तो दूसरी बात होगी, सेकेंडरी बात होगी। और लेकिन देखो आप अगर जो गाँव हो, में अगर गाँव में कह दीजिए, अगर मेरे गाँव में किसी को कहिएगा कि ये ऐसा कर रहा है, कोई यकीन नहीं करने वाला है सर। क्योंकि मेरे घर के बगल में कहते हैं कि सीखो उससे कुछ, कि 4 बजे भोरे उठता है, सुबह में उठता है, वो अपना काम करता है। क्योंकि मैं 5 बजे से मेरा कोचिंग है, पढ़ाता हूँ मैं 5 बजे से। कोई यकीन नहीं करता है, पता नहीं। मेरा अब मैं ऐसा कर्म कर बैठा, मुझे तो अपने आप पे
थूक यानी सर ऑनेस्टली बोल रहे हैं सर, मुझे अपने आप पे थूकने को मन कर रहा है। यानी मेरा जितना हम तो ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई जानने पहचानने वाला तो मुझे मार दे जाए। मैं ये कोई सॉल्यूशन है क्या? तेरे बच्चों को कौन पालेगा फिर? वो कैसे पलेंगे बिना बाप के? कैसी बातें करते हो यार? कभी तो मतलब खुद सर के स्वार्थ को अपनी थोड़ा आदत यानी नीचे रख लो कि अपने जो लोग अपन पे डिपेंडेंट हैं, उनकी प्राथमिकता हमारे निजी स्वार्थ से ऊपर हो सके यार। हुँ, मेरा छोटा साला है, वो आर्मी में है, हुँ, वो अभी राजस्थान में है। ठीक है। वो बोला है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पैसा रुका है या कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं देने को तैयार हूँ। हुँ, 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 हुँ। लेकिन मैं किस मुंह से उससे कुछ पैसा मांगू, क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि वो अभी 15 लाख का जमीन खरीदा है। मैं उसको कुछ दिन पहले मैं उसको दिया था 1.5 लाख रुपया। अभी सर मेरे पास 15 हजार 10 हजार रुपया के भी मेरे पास औकात नहीं है। ये महीना लगेगा तो मेरे पास कुछ आएंगे 30 यानी 20 से 30 हजार रुपये आएंगे। लेकिन इससे पहले मेरे कुछ भी औकात नहीं है सर। भाई देख ये टाइम मैंने भी देखा है और ये बहुत टफ टाइम होता है और बहुत ज़्यादा जिगरा लगता है इसको निकालने में और बहुत आदमी गिन-गिन के पैसे और गिन-गिन मतलब गिन-गिन के तो पैसे खर्च करता है और गिन-गिन के टाइम निकालता है। कब मेरी सैलरी आएगी, कब कैसे अपन क्या करेंगे, वो करेंगे। मतलब मैं तुम्हें इतना मैं कहूँगा देखो। ऐसे समय मैं जहाँ भी हुँ, होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, हुँ, हुँ। मैं कहना नहीं चाहिए सर, लेकिन फिर भी मैं पूरी बात कह रहा हूँ। बोल ना। हुँ, मैं उनको बोला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आप 10 हजार रुपया हेल्प कर सकते हैं क्या? वो रेपुटेशन ऐसा है कि 4-5 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं उनके यहाँ। तो वो एक ये बोले पूछे भी नहीं कि सर क्या काम है, वो हम बोले वो भेज दिए 10 हजार। अब दो हुँ, हुँ। मेरा मन ये करता है कि दोबारा मांग ले, लेकिन हम मेरा दिल नहीं कह रहा है कि उस इंसान के साथ मैं धोखा करूं या बोलूं। नहीं मांगता हूं सर। हुँ, 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 हुँ। अब मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके पहले पैसा सबको सधाऊं। मेरे फादर अभी यहीं आए हुए हैं, यानी ठंड के दिनों में सब्जी का बिजनेस थोड़ा कम चलता है, हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए मेरे फादर यहीं आए हुए हैं। अब 3 तारीख को वो जाएंगे यहाँ से। अब मैं क्या करूँ सर? मेरे बच्चे के दूध आते हैं, दूध का महीना 4 हजार रुपया का होता है। 1 तारीख को मुझे 4 हजार रुपया देना है, ईएमआई कटना है, 5 तारीख को ईएमआई कटेगा। क्या करूँ सर मैं? भाई अपने माइंड पे कंट्रोल करो। तुम ये देखो कि मुझे उस पैसे की क्या ज़रूरत है। वो उस पैसे से सर मुझे निहाल ही सर नहीं करा। क्योंकि मेरा स्थिति ऐसा था कि मेरे पास मेरे सेविंग में मैंने 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 4-5 अकाउंट खुलवाए थे। मैंने हुँ, क्या-क्या किया था सर बताते हैं। मैंने अपनी वाइफ के लिए, अपने सबके लिए एलआईसी करवाया हुआ था। मैं अपने लिए अटल पेंशन योजना एलआईसी करवाया था। उसके बाद इमरजेंसी फंड मेरा पुर गया था, 3 लाख का इमरजेंसी फंड था, जो मैंने सेविंग में हाथ नहीं भी लगाऊँ, फिर भी किसी भी चीज़ से मैं निपट सकता हूँ। 3 लाख का सेविंग था मेरा, 5.5 लाख का। वो सब सारा सर मैंने बर्न कर दिया। अरे भाई! मेरे पॉकेट में दोनों पॉकेट में मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे ऊपर वाले पॉकेट, पीछे पॉकेट, दोनों में सर मेरे 60-70 हजार का तो मेरे पॉकेट में हमेशा रहता था सर, हमेशा कैश में। हुँ, 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 हुँ। 2016 के बाद 2023 तक मेरे पॉकेट में कभी भी 50-60 हजार रुपया से कम नहीं रहा होगा। नहीं मैंने अकाउंट का उतना यूज किया था, क्योंकि कैश से ही मेरा सारा काम होता था। हुँ, 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 हुँ। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई। और जो भी मेरा ये रूल ये था कि मेरे पॉकेट में जैसे ही 1 लाख रुपया पूरा, 50 हजार रुपया अकाउंट में जमा होता था, फिर 50 बच जाता था, फिर अगले महीना पूर जाता था 1 लाख, फिर 50 अकाउंट में, 50 मेरे पॉकेट में। अच्छा, ये- मैं खुद अपने आप को सोचता हूँ ना तो सर, क्या था क्या कर लिया मैं। कोई बात अब मैं नहीं, गलतियाँ अब सर सबसे मैं होती हैं, गलतियाँ सबसे अब होती हैं सोच रहा भाई। हूँ कि अब अभी सर मैं ये काम करने का सोचा हूँ। क्या? गांव में जीरा मरीच और पंचमेवा जो होता है ना सर, हुँ, हुँ, हुँ। उसका पैकिंग वाला बिजनेस करने का शुरू कर रहा हूँ। भाई कर ले यार, मेरे को तो
ये है कि मेरा बड़े भाई होने के नाते मैं तेरे को खूब आशीर्वाद दे सकता हूँ कि तेरा काम सफल हो, लेकिन उसके लिए मेहनत तेरे को ही करनी पड़ेगी मेरे भाई, खुद पे जी काबू सर। करने पे। तू मुझसे बात कर सकता है बस एक बार, उसमें भी साला मैं नींदों में हूँ, कल से मैं नींदों में बात ही नहीं करूँगा 12 बजे। लेकिन कभी भी जुआ जो होता है ना, आप मदद ले सकते हो कि चलो इससे इस वीडियो से मोटिवेशन मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन डिसीजन आपका ही रहेगा। जी ये सर। ये एक फिर ऐसी चीज़ है जो क्योंकि आप तो सिर्फ आप बात करके सांत्वना दे सकते हो, समझा सकते हो। हुँ, अल्टीमेटली हाथ में तो जो दुश्मन बैठा है मेरा हाथ में मोबाइल, ये सब हम तो चाहते हैं कि मोबाइल ही फोड़ देते हैं सर। हुँ, हुँ। म- यानी मेरा मैं उतना गलत नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या बैठा हुआ है मेरे अजीब होता है, बहुत गलत होता है। भाई किसने बोला तू गलत है यार? कहीं से भी गलत नहीं है तू। बहुत कम लोग होते हैं जो घर को ऐसे सँभालते हैं, बाप का इतना सहारा बनते हैं, तू उनमें से एक है। कभी भी एक हरकत की वजह से अपने कैरेक्टर को जज मत कर। पहली चीज़, गलती हुई है, उसकी रेमेडी निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन खुद को ऐसे गलत मत बोल, तू बहुत अच्छा इंसान है। कंट्रोल आप ही को करना पड़ेगा मेरे भाई, कोई और नहीं आएगा कंट्रोल कराने में आपको। आपको ये समझना पड़ेगा, अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी पड़ेगी, बच्चों का भविष्य देखना है। वाइफ़ यार, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी वाइफ़ बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। तुम्हें उस पर सब भी ध्यान उस रखना पड़ेगा, तुमको पेरेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम लेकिन तो उस अपने अभी सब हाँ, सोए हुए हैं, मैं उसका चेहरा देखता हूँ तो मुझे हम डेली रात में रोते हैं। सबको सोते हुए देख के, चेहरा देख के, सबको डेली हम रोते हैं रात में। उस वो क्यों यार, मतलब डेली रोते हैं सर, रात में उन सबका चेहरा देख के डेली रोते हैं। उसका क्या कसूर है कि जो मेरी गलती की सजा उस सबको मिल रहा है, जबकि 1 साल पहले यही, यानी 2 साल पहले सर ये सब बिंदास जिंदगी जी रहा था, जो चाह जो कह रही थी वो मिल रहा था। आगे भी ऐसा हो जाएगा। चिंता मत करो, थोड़े टाइम का टफ कॉल है, निकाल लेना, मेहनत कर लेना, मेरे लायक कोई काम हो तो भी बता देना मेरे को, मैं भी हेल्प कर दूँगा थोड़ी बहुत। नॉन फाइनेंशियली, फाइनेंशियल तो मेरे पास भी कुछ नहीं है भाई, लेकिन हाँ मैं सर। तुझे तुझे मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि देख, मन पे काबू पाना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सब इनिशिएटिव्स तुमको ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी एक बुरी आदत ना चीज़ें पूरी तरीके से खराब कर रही है तुम्हारे घर की। तुम्हारी जब मैं सही बता रहा मुझे कर गई हूँ। सर, वह बहुत पीछे कर गई, यानी 1-2 साल हाँ, मेरे घर पीछे से तो करता पीछे है। कर गया। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब 3 बच्चे हैं अपने, उनकी एजुकेशन, फादर-मदर जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, उनके खर्चे वगैरह बाद में देखने हैं, है ना? मतलब हम्म, लोग रीच आउट करेंगे तुमको, तुम फ्री हो नहीं सकते अभी। तुम फ्री अभी होना अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते मेरे भाई। तुमको अभी बहुत जस्ट काम करना है, तुमको बहुत काम करना है यार। अभी जस्ट कुछ दिन पहले वाइफ को चेस्ट चेस्ट पेन हो गया था, हाँ, और और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था, 40-45 हज़ार रुपया उसमें। सर क्या कहें, मैं अपनी रिंग बेच के तो पूरा किया। मुझे ऐसा लगता है कि ना तुम इस चीज़ पे बस टफ कॉल नहीं ले पा रहे हो। तुम छोड़ना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम एफर्ट्स नहीं कर रहे। हाँ, वो है सर सर। यही हम इसीलिए आपको कॉल किए कि हमको कोई ऐसा तरीका बताइए जो हम इसको जड़ से हटा दें। मेरे भाई मैं तरीका तुझे कैसे बताऊँ? तू खुद टीचर है। तू खुद लोगों को एनलाइटन कर के ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पथ भ्रमित करेंगी आपके करियर से, आपके ऑब्जेक्टिव से, उन लोगों से जो आप पे निर्धारित है और आप पे ही केंद्रित हैं। आप समझे इस चीज़ को? उन लोगों के लिए हमको जुआ छोड़ना पड़ेगा जिनकी खुशी और गम डायरेक्टली हमसे इम्पैक्टेड रहती हैं। पहली चीज़, ये चीज़ ऐसी है, तुम्हारे जैसे सुशील बेटे को भी देखो क्या फील करवा रही है। और मेरी जगह, तुम्हारी जगह कोई भी होगा अगर इस चीज़ में आ जाएगा तो उसका नुकसान तय है, उसकी क्षति तय है। चाहे ज़रूरी नहीं हो किसी भी तरीके का इंसान हो, किसी भी जगह का इंसान हो, कहीं भी रहने वाला हो, कैसी भी उसकी आर्थिक स्थिति हो।
ये चीज़ अपन को समझ के लोगों को समझानी है मेरे भाई। तुझे तो डिफ़िकल्टी आनी ही नहीं चाहिए समझने में। बस समझने की देर है तेरे को। लेकिन तेरी वादा लाइफ़ करते हैं खुद सर, ही देखनी है आपसे मेरे वादा भाई। करते हैं कि आपको हम फिर 21 दिन का रूल होता है, चलता है ना सर, कि हुँ, 21 दिन हुँ। किसी चीज पे काबू कर दे नहीं, तो मुझे लगता है कि जो 21 दिन वाली थ्योरी है वो कभी भी जुए पे एप्लीकेबल नहीं होती है मेरे भाई। मैंने उन लोगों को देखा है जो बोलते 3-3 महीना छोड़ दिया बे, 4 महीना छोड़ दिया बे, 6-6 महीना तक छोड़ दो फिर वापस खेल लेते हैं। ये एक डायबिटिक बीमारी है। ये कभी भी जाती नहीं है, इसको हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा जीवन भर। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द 21 डे फॉर्मूला, ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है। आप ये मान के चलो। मुझे इस नर्क से नहीं जाना है, याद भी नहीं करना चाहते नर्क को। लेकिन खेला कल है तुमने, या आज खेला है, और कोई याद भी नहीं करना चाहते तो। उम, क्या कहें सर, यही चीज तो हमको यानी जब भी खेल लेते हैं ना सर, मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है हुँ। सर। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ नहीं, उंगली अजीब से करते रहता है। ये चीज़ बनाई इस हिसाब से है मेरे भाई। ये बनाई इस कदर है कि ये इंसान को ना, जब तक वो पूरे परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से अपने आप को उस फीलिंग से अलगाव नहीं कर लेता है कि यार मुझे जुआ खेलना है, मुझे मज़ा आएगा, चकाचौंध होगी, फटाफट अमीर बन जाऊँगा, है ना? 100 रुपीज़ से इतने कर लूँगा, 200 से इतने करूँगा। जब तक ये माथे में चीज़ें आएँगी नहीं ना मेरे भाई, कुछ सही नहीं होगा। मतलब जाएँगी नहीं, आएँगी नहीं, जाएँगी नहीं। कल को कितना भी कमा लो, तुम नौकरी चेंज कर लो, तुम बिज़नेस चेंज कर लो, तुम कुछ भी कर लो, अगर तुमने ये आदत नहीं छोड़ी ना, तुम 2 लाख रुपए महीने कमा लो, वही होगा एंड में तुम्हारी जेब में कुछ नहीं रहेगा। हाँ कहीं सर। न कहीं जुगाड़ करने पड़ेंगे, जितने रुपए आएँगे ना, सारे इस धंधे में डाल के हार जाओगे तुम। हार जाओगे मतलब हार जाओगे, कोई नहीं जीत पाया, कोई नहीं जीत पाया भाई। जो जीतने का दावा करते हैं वो झूठे हैं। तो तुम नहीं, कैसे जीत लोगे यार? ये बात आपका सही है सर, 100% है सही है। ना? इसमें जो अगर कहता है कि हम जीते हैं, वो गलत बोल रहा है। अरे पता है, अगर मान लो सही भी बोल रहा है ना, और जो बोल रहा है कि मैं जीतता हूँ भाई, मैं जीत गया, तो भाई वो आज की तारीख में जीता हुआ है। वो आन आज तो छोड़ने से रहा जुआ, वो तो हुँ, आगे भी खेलेगा। वो हुँ। आज नहीं हारेगा, वो बाद में हार जाएगा। उसको जो एंग्ज़ायटी आज नहीं होगी, बाद में हो जाएगी। उसकी गाँड आज नहीं फटेगी, बाद में फट जाएगी कि अरे यार! मेरे को तो इतना प्रॉफ़िट था उस टाइम तक, अब देखो मेरे साथ क्या हो गया यार। अब मैं कैसे करूँ यार, मैं कैसे निकलूँ यार? यही सर, जो अभी आप बोले ना, यही चीज़ मेरे साथ हुआ। क्योंकि मैं इतना प्रॉफ़िट कर लिया था, और उसी समय अगर हम रुक जाते, तो रुक जाते। हुँ, 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 हुँ। बट ठीक है यार, बेटर लेट देन नेवर। कभी नहीं करने से भला तो है कि हमने लेट स्टार्ट करा कम से कम। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कभी सर। भी ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी तेरे को कि यार मैं करना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, मतलब छोड़ना और हो नहीं पा रहा। मतलब हो जाएँगी, लेकिन मन से आनी चाहिए आवाज़ कि मुझे छोड़ना है यार, लेकिन मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो चलता है। यार आप समझो ना एक चीज़, अपन ने ऑनर्स में, तुमने ग्रेजुएशन करी है, हाँ बच्चों को सर। तुम पढ़ा रहे हो, सब कुछ सही रहा, तो क्या पता तुम और उन्नति कर लो, दूसरी प्रोफ़ाइल पकड़ लो, तुम्हारी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। क्या पता तुम्हें कोई एनबीएफसी हायर कर ले, बैंक हायर कर ले ऑन रोल ड्यूटी पे, फिर उसमें ग्रो करते रहो अपने टैलेंट के साथ-साथ। लेकिन आज यार भी एक सर आज लेकिन भी सर है ना, वो दिन में हम नहीं खेलते। दिन में यार देखो ठीक है, आदमी ऑक्यूपाइड रहता है, काम करना है और ये बहुत सारी चीज़ें होती सारा हैं। शैतानी होता है ना, पता नहीं क्या, शाम रात के समय जो होता है, बहुत बेकार होता है। बहुत, हम बहुत। तो कहते हैं कि दिन हमेशा दिन रहता था कि मैं बिजी रहूं। हुँ। यार ये सारी चीज़ें समझ में आती है, ये सारी चीज़ें तीसरा इंसान बहुत अच्छे से समझ लेगा, जैसे मैं हूँ, आप दोनों के बीच में भी तीसरा इंसान, क्योंकि मेरे को लेना-देना नहीं है। लेकिन जो इंसान खुद है, जैसे आप हो, अब आपको क्या चीज़ें एक्साइट कर रही है, मन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें हाँ सर। कोई भी
दो राय नहीं है कि यार मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं ऐसे कर दूंगा मेरा हो जाएगा, मैं वेट करता हूँ रिवाज का। अरे ऐसा कोई तरीका ही नहीं है मेरे भाई, कोई भी तरीका नहीं है। मन के अंदर दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा भाई कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका देखना है, देखना है, देखना है, और उस हिसाब से काम करो उस पे। हाँ सर। आप समझो इस चीज को आज से कि हम आपसे वादा करते हैं कि कल से हम जैसे ही आएंगे घर में आएंगे, मोबाइल चार्ज में लगाएंगे, अपने बच्चों के साथ खेलने लगेंगे। मोबाइल नहीं लेंगे पास में, ना मोबाइल लेंगे ना हम चेक करेंगे। मोबाइल ले चाहे नहीं ले। देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो कुछ टाइम के लिए मैं बोलूंगा कि यूपीआई एप्लीकेशन बंद कर दो अपनी, ताकि तुम उन वेबसाइट्स की जाके लॉगिन वॉगिन ना करो। देखो ग्रोथ लेने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से कुछ आपके ओरिएंटेड ये रहेंगी कि हाँ भाई मुझे अब जुआ नहीं खेलना है, मुझे मेरे पार्टनर की केयर करनी है, मुझे अगर बच्चों की केयर करनी है, मुझे मेरे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका देखना है कि यार मैंने क्या कर रखा है लाइफ में, क्या नहीं करना है, कैसे मुझे आगे फ्यूचर जो होगा वो उनका मैं सिक्योर करूं, कैसे मैं वॉट जो है वो इस हिसाब से बना के चलूं कि मेरे जीवन में छोटे-छोटे जो मेरे लक्ष्य है ना, और मैंने उनके लिए जो निर्धारित किया है समय, जैसे मुझे मोटरसाइकिल चाहिए या घर चाहिए या जी फिर सर। बाइक चाहिए, वो सारे उनके लिए मैं काम करूँ। अब उनकी रास्ते में अगर कोई चीज़ आएगी ना, वो तुम्हारा कर्ज़ा या तुम्हारी उधारी नहीं होगी मेरे भाई, उसके रास्ते में अगर जो चीज़ आएगी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ये आदत है, आदत। और इतनी बड़ी नहीं है, समझो, इतनी बड़ी नहीं है, ये हिट हो गई, अच्छी बात है, सारी बातें ठीक है। अरे मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार, शिट मुझे नींद आ रही है यार। सॉरी, मैं ये काट दूंगा इसमें से। मैं तुझे इतना हाँ कहना मैं ये काट दूंगा बीच में से। मैं तुझे इतना कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, देख स्ट्रगल जो होता है ना, स्ट्रगल, सुन रहा है मेरे भाई? मेरे एक बुआ का बेटा है, अरे दिल्ली में रहते हैं। बुआ के बेटे को होल्ड कर, मेरी बात सुन। जी। स्ट्रगल जो होता है ना, स्ट्रगल जी सर। से आदमी का कैलिबर एकदम पकड़ में आता हम्म है ना? तुम्हारे हम्म अंदर कितना पेशेंस है, तुम्हारे अंदर कितना सब्र है, तुम्हारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, वो तुमको तभी पता लगेगी जब तुम इस आदत से लड़ोगे। हम्म और जब इस आदत से लड़ के इस पे खुद हावी हो जाओगे ना, इस आदत पे, तुमको अपने आप पे प्राउड फील होगा कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है, कहाँ मैं भटक रहा था। ये मेरी विल पावर है, मेरी स्ट्रेंथ है कि है ना, मैं इस चीज से खुद को निकाल के लेके आया हूँ। फिर पूरा पैसा तुम्हारा होगा, पूरा पैसा जो तुम्हारा महीने का बनता है, पूरा पैसा तुम्हारा। ना जी किसी सर। देनदार को अपन को देनी है, ना अपन को किसी बैंक में अपनी कोई ब्याज की किस्त जानी है, कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए काम तो करो। और ये बात हम्म। ध्यान रख लो भाई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से लेके साउथ, साउथ से लेके नॉर्थ, ईस्ट से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट, हर कोई जुए में सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही हुआ है। तो तुम अगर खेलते हो तो सोच लेना खेलते वक़्त, डालते वक़्त, कि ये पैसा जो है मैं ये वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें नहीं जीत पाऊँगा। जी जीतूँगा सर। और खाते में डाल लूँगा, तो भाई मैं वापस से खाते से निकाल के आईडी में डालूँगा। क्योंकि अगर मैं जीता तो मैं रुक नहीं पाऊँगा। और ये चीज़ तो बनाई भी ऐसी है कि आदमी को तो चेंज कर देंगे, भाई तू रुक तो पाएगा नहीं, हमारे पास वापस आएगा। है ना? और हाँ सर। इसी बीच में तेरे को थोड़ा-सा प्रॉफ़िट करा देता हूँ ताकि तेरे को और इसकी आदत बनी रहे। जब फिर महीने की 30 तारीख को तनख्वाह आती है, तो लोग लगा लेते हैं। थोड़े से पैसे जेब में आती है, तो लोग लगा लेते हैं। अरे भाई, ये हमको समझना पड़ेगा कि इनसे कुछ होना जाना नहीं है, इनसे मेरे घर नहीं बनेंगे, ना इनसे मेरे बच्चों की बरकत होगी, ना मेरे घर की बरकत होगी, ना मेरी बरकत होगी। तुम्हारी बिल्कुल बरकत सही सर। तुम्हारी मेहनत से होगी, तुम्हारी मेहनत से। यार तुम देखो तुम कितना दिमाग लगाते हो, कभी हलवाई वाला काम, कभी ये इंजन ऑयल वाला काम, कभी क्या। तो तुम सीधे-सीधे काम में अपना दिमाग लगा दोगे और एक भी काम अच्छे से चल पड़ा ना मेरे भाई, तुम बाप की रेहड़ी बंद करा दोगे सबसे पहले तो, कि भाई घर पे बैठो आप, मेरी तनख्वाह आने लग गई, मैं देख लूँगा आपका अब। सर सर मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। हुँ। मैं यही सोचा था कि 2025 के आते-आते 26 के स्टार्टिंग में मैं अपने पिताजी जब आएँगे तो बोल दूँगा आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मैं अपना गैरेज खोल रहा हूँ। मेरा ये प्लान था सर
मैंने सेविंग भी कर ली थी उतना, 10 लाख रुपए में मेरा आसानी से हो जाता। मेरा ये प्लान था कि मैं एक अपना गैरेज खोल लूँ और उसमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह रहेंगे, और दो दो मैकेनिक को मैं हायर करूंगा, और वो अपना ठीक करवाएंगे, उस मेरा उसी से चलता रहेगा, सर्विसिंग सेंटर भी रहेगा, चलता रहेगा। मैं वही काउंटर डालना चाहता था मैंने। सब पता है, मैं आज भी उस जमीन का मैं मतलब एक जो एक अलग मतलब स्कूल कॉलेज के पास एक जमीन लिया हूँ, मैं उसका भाड़ा दे रहा हूँ सर। कुछ नहीं खोला हूँ फिर भी मैं 1 साल से 1500 रुपया का महीना भाड़ा दे रहा हूँ, कि ताकि वो कोई जमीन किसी और को ना दे दे जगह। सर मैं गैरेज खोलने वाला था सर। मैंने वो, अब मैं किसको क्या बताऊं कि मैं पूरा पैसा मैं कहाँ चला गया। बहुत चीज़ें होती है मेरे भाई लाइफ में जो हम करना चाहते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। बहुत चीज़ें होती है और कभी-कभी वो हमको ऐसा सबक दे के जाती है कि हमको जीवन भर उनका दुःख भी होता है कि यार हमने क्या कर दिया। मैं लेकिन तो भाई चूतिया मैं तो चूतिया ही हूँ सर, कि मैं क्या से क्या करने वाला था। मेरे अपना सर, मैं अब ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, मेरा अपना गैरेज खुलता तो ना भी तो मेरा 5-6 हजार 10 हजार का रोज आ जाता। एक इंजन का काम आया मतलब 2-3 हजार आ गया। हुँ, हुँ। एक अभी सर मान के चलिए, कोई भी एक बाइक अगर वॉशिंग कराता है तो 40 रुपया का तो आता ही है। अरे तुम दिमाग वाले हो, तुम बिहारी लोग वैसे भी दिमाग के तेज होते हो, वो तुम निकाल लोगे रास्ता। लेकिन ये जुए की साइट पे जाके जुआ खेलने से भाई जो तेरी मेहनत है ना, उसका फल नहीं मिलेगा तेरे को यार जीवन में। हाँ सर। तू कितना ही कमा ले भाई, तू 5 लाख रुपए कमाएगा ना, तो भी तू 4,80,000 रुपए का जुआ खेलेगा, ध्यान रखना। 50 लाख कमाएगा, तो कम से कम 48 लाख का 45 लाख रुपए का जुआ खेलेगा। यही मैं तो आदत पे काम करना है। अपन को खुद की ग्रोथ पे काम नहीं करना कि यार मैं पतला हो जाऊँ, यार मैं गोरा हो जाऊँ, यार मेरी पर्सनैलिटी बढ़िया बन जाए, मैं ऐसा हो जाऊँ तब मेरे को मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं इतना कमा लेता हूँ, मैं ये वाला धंधा खोल लेता हूँ, इससे मेरी ये इनकम जनरेट हो जाएगी, साइड इनकम बन जाएगी। अरे मेरे भाई, तू कुछ भी मैं सर कर ले तो यहाँ दुनिया में तक मैं कर डेली, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स का होलसेल मार्केट अच्छा खासा है करोल बाग में। हुँ, करोल बाग जाके मैं पूरा चीज के एनालिसिस, मार्केट के एनालिसिस में कर लिया था। हर एक चीज कर लिया सर। हुँ। भाई तुम मेहनती आदमी हो, तुम स्मार्ट आदमी हो, ठीक है? और तुम बहुत अच्छी मतलब अच्छा एक कॉन्फिडेंस रखते हो अपने अंदर जो कि हर कोई नहीं रख पाता। तुम लोगों को स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करने से पहले शर्माते नहीं हो। तुम्हारे को तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे भाई, क्योंकि तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है। मैं पॉजिटिव नोट पे बोल रहा हूँ ये वाला वर्ड है ना? हाँ सर, हाँ सर। तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है, तुम किसी से भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, जाके अपना पिच कर सकते हो। अरे भाई अपन को ज़रूरत ही नहीं सट्टे की। तुम नहीं अपने काम था, पे अगर काम पे ध्यान दे जरूरत दोगे था ना। ही नहीं सर। वही चीज हम खुद, रात में मुझे नींद नहीं आता, इस चीज का मुझे जरूरत था ही नहीं। हाँ, ज़रूरत की बैठेगी नहीं लाइफ में अपन को, ज़रूरत है ही क्या नहीं। चुल क्या चुल मची, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, ये क्यों ऐसा हो जाता है। मैं तो सर, मैं तो आपका वीडियो देखने से पहले मैं ये सोचता था कि दुनिया में यानी पूरा देश में शायद मैं ही ऐसा हूँ ऐसा, लेकिन आपके वीडियो देख के पता चला कि नहीं, सभी अच्छे खासे होते हैं, सबकी हुँ, लाइफ अच्छी चलती रहती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ये पड़ता है और उससे वहीं से बर्बादी शुरू हो जाता है। यार देखो सबका तो मुझे नहीं पता लेकिन गैम्बलर की लाइफ में तो बर्बादी का फेज़ आएगा ही आएगा, अगर वो रेगुलर गैम्बलिंग करेगा तो। चाहे फिर वो हाँ। कितना ही अच्छा पढ़ा नहीं, लिखा हो, चाहे वो कितना ही अच्छा आप कॉमेडियन आप हो, चाहे आपके कितना सर ही अच्छा सिंगर एक हो। जो टी, एक जो टीचर वाले वीडियो डाले थे सर, हुँ, हुँ। जो मैथ के टीचर थे सर, हाँ, हाँ, हाँ। उनका वीडियो देखे तो हम तो ये सोच रहे हैं कि मुझे रोना आ जाएगा। अरे बता यार, मन में मत रख। मतलब उनका वीडियो जो था वो कितना स्ट्रगल किए थे, करीब 2 करोड़ के करीब थे ना वो। किसकी बात कर रहा है? एक आपके वीडियो में जो मैथ के टीचर नहीं थे। उनका वीडियो की बात कर रहा है ना तू? मुझे लगा किसी और हाँ, की। हाँ, तो उनका यार उनके अपने स्ट्रगल्स है। हालाँकि तुझे हाँ। पता है, उन्होंने भी उस कन्वर्सेशन के बाद ₹1 का जुआ नहीं खेला।
मैं मैं इसलिए बोल भी सकता हूँ मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डेली टेलीग्राम पे उनके मैसेज आते हैं, जो उनको मैंने लिखा था ना, कल लिखने के लिए दिया था कागज पे, हाँ, हाँ। कॉपी पे, वो डेली मुझे सुबह सुबह भेजते हैं। मुझे भी सर ऐसा कुछ टास्क दे दीजिए। अरे वो उस पर अपन बात कर लेंगे। तुम है ना, तुम अंडर कॉन्फिडेंट मत हो, तुम खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ भाई, मैं अकेला ही काफी हूँ इस चीज के लिए, हाँ सर। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पे पार पालूँगा और तुम पार पालोगे। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बशर्ते तुम्हारे मन के अंदर आना चाहिए कि भाई ये चीज़ खराब है, इस आदत के सामने सरेंडर हो गए ना, फिर तुम नहीं सही कर पाओगे चीज़ें भाई। हुँ, हुँ। ठीक करेंगे है? सर, ज़रूर करेंगे हम। मैं उम्मीद करता हूँ करो तुम यार, लेकिन ध्यान रखना, टेस्ट मैच खेलो, चाहे गैम्बलिंग खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, कुछ भी ध्यान रखना, short earned money is never going to be staying in your account for long. यस सर। जल्दी से कमाया हुआ पैसा तुम्हारे खाते में नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम तक। हुँ, हुँ। तुम खुद रखने ही नहीं दोगे, क्योंकि उस पैसे को देख के उसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे हम। हुँ, हुँ, हुँ। है ना मेरे भाई? जी सर, बिल्कुल सही बात है। चल ठीक है, ध्यान रख अपना, है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके भाई, ओके।